जी महाराज आज अपना जीवन केवल भिक्षा प्राप्त करके यापन कर रहे हैं। इतना अभाव है उनके जीवन में कि जब से विवाह हुआ है पत्नी सुशीला जिस साड़ी में अपने मायके अपने पीहर से यहाँ आई हैं, केवल वही एकमात्र साड़ी पहन करके अपना जीवन यापन कर रही हैं। पुत्र भूख से व्याकुल हो जाते हैं। जब सुदामा जी भिक्षा के लिए जाते हैं तो मात्र 5 घर, एक दिन में मात्र 5 घर जाते हैं और उन 5 घरों से भिक्षा लेते हैं। अगर कोई देता है तो ठीक, नहीं देता है तो वापस आ जाते हैं और केवल भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। सुदामा जी और सुशीला तो ठीक है, लेकिन बच्चे जब भूख से व्याकुल होते हैं माँ से कहते हैं, माँ भोजन दे दो, मैया मैया भोजन दे दे, अब हमसे रहा न जाता है, मानो माँ प्राण निकलते हों, अब हमसे सहा न जाता है। माँ से प्रार्थना करते हैं और माँ कहती है, पिताजी गए हैं, कुछ भोजन के लिए लेकर आते होंगे, तुम्हें मैं भोजन कराऊंगी, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, भूख से व्याकुल हैं। आज सुशीला भगवान से कहती हैं, दीन बंधु दयालु दया कीजिए, वरना हमको यहाँ से उठा लीजिए। देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे, बदनामी से हमको बचा लीजिए, वरना हमको यहाँ से उठा लीजिए। बंधुओं, जब भगवान अपनी भक्ति अपना आश्रय प्रदान करते हैं उस समय परिवार से बंधु बांधवों से दूर कर देते हैं। और जब समाज यह जानता है कि यह गरीब है और समाज के किसी व्यक्ति के पास अगर हम जाकर के कहें कि हमें कुछ रुपए की आवश्यकता है, देखिए अमीरों की सहायता तो सब करते हैं, लेकिन उस गरीब की सहायता कोई यह सोच करके भी नहीं करता कि आज मैं इसकी सहायता तो कर दूं, आज इसे कुछ धन दे दूं, लेकिन जब यह गरीब है, इसके पास धन की व्यवस्था नहीं है, यह मुझे लौटाएगा कहां से। आप विचार करिए, किसी गरीब के कन्या का विवाह हो और आप वहां 500-1100 रुपए अगर दे करके अपना व्यवहार नाम अंकित करा देंगे तो उससे हो सकता है उसका कल्याण हो जाए। लेकिन हम लोग भी किसी गरीब के घर जब जाते हैं तो 20 रुपए 50 रुपए इससे ज़्यादा नहीं देते हैं, लेकिन वही लोग जब समाज के प्रतिष्ठित अरब खरबपति व्यक्ति के यहाँ जाकर के 5000 भी रुपए लिखा देते हैं, लेकिन उस 5000 की
कीमत उसके नज़रों में कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसका करोड़ों का टर्नओवर रोज का है। लेकिन अगर आप 500 रुपये उस गरीब के घर में लिखा देते तो वो 500 रुपये की कीमत को समझता और उसका शायद उस 500 रुपये से एक कार्य संपन्न हो जाता। आज सुदामा के जीवन में इतनी गरीबी है और भगवान से प्रार्थना करते हैं, फिर भी शिकायत नहीं करते, भगवान से नित्य प्रति केवल भजन करते हैं। एक दिन भगवान साक्षात परमात्मा ब्राह्मण का स्वरूप बना करके सुशीला के पास आए और सुशीला को बताया कि आपके पति सुदामा जी के सखा श्री द्वारिकाधीश भगवान हैं, श्री द्वारिकानाथ भगवान हैं, आप इन्हें वहाँ भेज दो, आपके जीवन की मनोदशा बदल जाएगी। आज सुदामा जी की पत्नी सुशीला जब सुदामा जी घर आते हैं तो सुदामा जी से कहती हैं कि मैंने सुना है कि आपके सखा श्री द्वारिकानाथ भगवान हैं। सुदामा जी ने कहा तो मेरा बचपन का सखा है और मेरा परम मित्र है। सुशीला ने कहा कि आप द्वारिकानाथ भगवान के पास क्यों नहीं जाते? सुदामा जी ने कहा कि मैं गरीबी झेल सकता हूं, लेकिन किसी के सामने मांगने के लिए नहीं जा सकता। धन्य है सुशीला। सुशीला ने समझाया कि आप मांगने मत जाओ, आप तो सिर्फ मिलने के लिए चले जाओ, आप दर्शन कराओ। सुदामा जी कहते हैं अगर कहती हो तो मैं मिलने चला जाऊंगा, लेकिन मैं उससे कुछ कहूंगा नहीं। और आज जब सुदामा जी द्वारिकापुरी के लिए तैयार हुए, पत्नी से कहा, सुशीला से कहा कि सुशीले मैं मित्र के यहाँ जा रहा हूँ। मित्र अपने गुरुदेव भगवान और अपने बेटी के यहाँ जब भी आप जाएं कुछ ना कुछ भेंट लेकर के जाना चाहिए। आज सुदामा जी कह रहे हैं सुशीला से कि मैं मित्र के यहाँ जा रहा हूँ, लेकिन हमारे घर में अन्न के 4 दाने भी नहीं, मैं उन्हें क्या दूंगा लेकर के। सुशीला ने कहा कि उसकी व्यवस्था मैं करती हूँ। और सुशीला पड़ोस में गई, 4 घरों से चावल, एक मुट्ठी चावल लेकर के आई। सुशीला का भाव यह है कि चावल तो मैं एक घर के भी दे सकती हूँ, लेकिन सुदामा जी भगवान से अपनी गरीबी, अपनी दरिद्रता के बारे में कहेंगे नहीं, और भगवान इस 4 मुट्ठी चावल से समझ जाएंगे कि इसके घर में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की कमी है। इस भाव से 4 मुट्ठी चावल लेकर के एक जीर्ण शीर्ण कपड़े में बांधकर सुदामा जी को दिया है। और सुदामा जी द्वारिका की यात्रा में भगवान से मिलने के लिए चले हैं। और चलते चलते पोरबंदर की यात्रा के आगे समुद्र के पहले जाकर के विश्राम करते हैं और भगवान वहां से देखते हैं कि मेरा मित्र सुदामा वहां से चल करके आ रहा है। आज भगवान सोते हुए सुदामा जी को अपनी द्वारिका नगरी के समीप सुला देते हैं। जब सुदामा जी की नींद खुलती है तो वहां चारों तरफ द्वारिकाधीश भगवान की जय जयकारा सुनाई देता है। सुदामा जी पूछते हैं कि यह द्वारिकापुरी है, तो वहाँ के लोग कहते हैं कि हाँ यह द्वारिकापुरी है। सुदामा जी कहते हैं कि यहाँ के राजा कृष्ण हैं। वहाँ के लोग ये कहते हैं कि हाँ यहाँ के राजा राजाधिराज महाराज परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री द्वारिकाधीश भगवान हैं।
सुदामा जी मन में विचार करते हैं कि जब व्यक्ति का पद और प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, उसका नाम भी बड़ा हो जाता है। मैं तो सिर्फ कृष्ण जानता था और यहाँ आया इतना बड़ा नाम हो गया। पता नहीं, मैं जा तो रहा हूँ लेकिन मेरा मित्र मुझे पहचानेगा या नहीं। एक बीच में एक गाना चला था, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। ये गाने को भागवत जी में कहीं भी ऐसा नहीं दर्शाया है कि द्वारपालों ने धक्का दिया है सुदामा जी को या उनके साथ कोई ऐसा सलूक किया गया है, क्योंकि भगवान के राजमहल में एक ऐसा दरवाजा था जो दिन और रात, दिनों में 7 दिनों तक, महीनों में 30 दिन, साल के 365 दिन, 24 घंटे वो राजमहल का रास्ता खुला रहता था। आज के राजाओं जैसे उस समय के राजा भगवान नहीं थे। आज तो जब किसी राजा से मिलने के लिए आप जाओ, किसी विधायक, मंत्री, मिनिस्टर, तो उसके पास पहुंचने के पहले 5 लोगों से मिलना पड़ेगा, उसके बाद जाकर वो लोग मुलाकात कराते हैं। ये बात उस समय की है जब गोविंद इस धराधाम में केवल और केवल गौ ब्राह्मण संतों की रक्षा के लिए आए थे। आप विचार करें कि भगवान के राज्य में ब्राह्मण के साथ ऐसा कोई, भगवान उसे कदाचित माफ नहीं करेंगे। और केवल एक द्वारपाल सुदामा जी से पूछा कि आप कहाँ से आए हैं ब्राह्मण देवता। सुदामा जी ने बताया कि मैं वहां से चल करके आया हूं और यहाँ मेरे मित्र कृष्ण रहते हैं। द्वारपाल जाकर के भगवान से बताता है कि आपका कोई बचपन का मित्र सुदामा मिलने आया है। द्वारपाल के मुख से सु शब्द सुनते हैं और शुद्ध शब्द सुनते ही भगवान खड़े हो जाते हैं। दा शब्द उनके कान में जाता है और माँ शब्द जब पड़ता है, भगवान आधे रास्ते तक दौड़ जाते हैं। भगवान को इस दशा में दौड़ते हुए देख करके समस्त राजमहल के नौकर और समस्त रानियां अचंभित हो जाती हैं कि आज भगवान इतना तेज, बिना पैरों में जूतियां पहने, बिना अंग वस्त्र लिए, बिना किसी को बताए इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हैं। और जाकर के सुदामा जी से गले मिलते हैं। सुदामा जी को लाकर महलों में बैठाते हैं अपने राज सिंहासन में, और राज सिंहासन में बैठा करके ये सुदामा जी श्री रामा अवतार के केवट हैं। जब भगवान ने मना किया था कि तुम मेरे पैर मत धुलो, केवट नहीं माना, तब भगवान ने मन ही मन वचन दिया था कि इस जन्म तुम मेरे पैर धुल लो, अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बन करके आओगे और मैं तुम्हारे चरणों को, तुम गंगा जल से मेरे चरणों को धुल रहे हो, मैं तुम्हारे चरणों को अपने अश्रु बिंदुओं से धुलूंगा। आज भगवान ने समस्त रानियों के साथ भगवान के श्री सुदामा जी के पाद प्रक्षालन किए हैं, सुंदर वस्त्र पहना करके राजमहल में रखा है। और जब बहुत दिन व्यतीत हो जाते हैं, सुदामा जी कहते हैं कि अब मैं जाऊंगा अपने नगर को। उसी समय भगवान कहते हैं कि ये राजसी वस्त्र उतार दो और जो पहन करके आए थे वही पहन करके जाओ। सुदामा जी मन में विचार करते हैं कि कुछ दिया तो है नहीं, लेकिन जो कपड़े भी पहनाए थे उनको भी ले लिया। भगवान सामने से किसी को कुछ नहीं देते, और हम विश्वास अगर करें भगवान के प्रति तो हमें इतना कुछ दे देते हैं जिसकी हम कल्पना नहीं करते। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन बस गर्मी बहुत है और कार्यक्रम की जो अग्रिम रूपरेखा है उस पर चले। आइए 2 बार हरि नाम